फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं सेक्शन ई। ऑल क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स ईच। 5 अंक वाले प्रश्न। 29th, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि माना छोटी भुजा यदि हम लोग x मान लेते हैं तो जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है और जो छोटी भुजा है वो विकर्ण जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया। तो बड़ी भुजा हमारी आ जाएगी x प्लस 30 मीटर और विकर्ण आ जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब हमारे पास आयत है, हम लोग जानते हैं ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों। तो कोण ए जो है इसमें दिया होगा हमारे पास 90 डिग्री का। इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये हमारे पास कर्ण है, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास लंब है। तो हमारे पास आ जाता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास x प्लस 60 का वर्ग बराबर आधार कितना है x प्लस 30 का वर्ग प्लस लंब कितना हमारे पास x का वर्ग। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab इसके बराबर होता है। इस फार्मूले का हम लोग जब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे पास आ जाएगा x का वर्ग प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुणा ए आ जाएगा x गुणा b कितना आ जाएगा 60 बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे आ गया तो x का वर्ग प्लस 30 का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 30 प्लस x का वर्ग। हमारे पास आ जाएगा x का वर्ग प्लस 3600, इसका वर्ग 3600 आ जाएगा प्लस 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 3 दूने 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे और हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब हम लोग सभी को इस साइड लेके चलेंगे। 2x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 60 x, ये इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 120x प्लस के 900, ये इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3600 बराबर 0। इधर क्या बचा 0, मैं साइड इसको लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो 120 से 60 जाएंगे, बचेंगे कितने 60x और यहाँ पे बचेंगे 2700 बराबर 0। अब जब हम लोग पहले और अंतिम पद की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुणनखंड की विधि से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे गुणा माइनस के 2700 आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2700 x की घात 2। जब अब इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे 90x और माइनस के प्लस के 30x, 90 से 30 जाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास 60 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ इसलिए मैं शॉर्टकट में इसको कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x, क्योंकि इसको तोड़ के लिखते हैं हम लोग
माइनस प्लस के 30x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 90 और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास x प्लस 30 बराबर 0। आइदर x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 90 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस के 30। अब देखो, जैसा कि हम लोगों ने माना हुआ है खेत की भुजा, तो खेत की भुजा तो माइनस में हो नहीं सकती। जब खेत की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाला मान नहीं होगा। x का मान ये आ जाएगा हमारे पास 90। तो इस प्रकार से सबसे छोटी भुजा हमारे पास आ जाएगी 90 मीटर, ये वाली भुजा x, ठीक है। और ये वाली भुजा आ जाएगी हमारे पास 120। ये हमारा आंसर है जो कि हमें ज्ञात करना था। देखिए 5 अंक वाले प्रश्न में प्रश्न संख्या 29 का और भाग है। आपको या तो ये भाग करना है, आपको या तो ये भाग करना है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यदि किसी एपी की प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास पहले 7 पदों का योग जो 49 दिया हुआ है, पहले 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है और हमें SN ज्ञात करना है। और SN ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे ज्ञात करने के लिए हमें a और d का मान ज्ञात करना पड़ेगा और a और d का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे। अभी पहली स्थिति जो हमारे पास ये दी हुई है, इसके अनुसार S7 बराबर हमारे पास दिया है 49। S7 बराबर 7/, इस फार्मूले के मुताबिक 7/2, n का मान 7 है, 2a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। और ये दिया है हमारे पास 49 के बराबर, ठीक है, बराबर 7/2 2a प्लस 7 से 11 6d बराबर 49 इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 6d बराबर, ये भाग में था तो इधर में जाके हो जाएगा गुणा में, ये गुणा में था इधर जाके हो जाएगा भाग में। 7 एकम 7 7 7 49 इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 6d बराबर 7 होने कितने हो जाएंगे 14। सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से भाग करने पर पूरे समीकरण को, तो 2a/2 प्लस 6d/2 बराबर 14/2 7 3, ठीक है। a प्लस 3d बराबर 7, इसको दे दो समीकरण संख्या 1। अब S 17 पदों का मतलब पहले 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है। S 17 इसको लिख लेंगे हम लोग स्थिति 2 के मुताबिक S 17 बराबर 289 है हमारे पास। तो S 17 बराबर 17/2, इस फार्मूले के अनुसार 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 289 के बराबर। इम्प्लाइज दैट 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 16d बराबर 289 इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 16d बराबर 289। 2 इधर भाग में था, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में था इधर जाके भाग में हो जाएगा। 17 की जब 17 के साथ गुणा करते हैं आता है 289, ठीक है।
तो आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 16d बराबर 34, क्योंकि 17 इधर बचा, 17 दूने 34। ठीक है, ये कट के हमने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 से भाग करने पर 2a बटा 2 प्लस 16d बटे 2 बराबर 34 बटे 2 कट गया, 8 दूने 16, 17 दूने 34, a प्लस 8d बराबर आ जाएगा हमारे पास 17, समीकरण संख्या 2। अब ये है हमारे पास समीकरण 1 और ये है हमारे पास समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, जिसको हम लोग विलोपन विधि भी बोलते हैं, जो कि तीसरे चैप्टर में हमने की हुई है। 2 है हमारे पास a प्लस 8d बराबर 17 और ये है a प्लस 3d बराबर 7, माइनस 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 ये आपस में कट जाएगा, 5d बराबर 10, d बराबर 10 बटे 5 आ जाएगा 2, इम्प्लाइज दैट d का मान आ जाएगा हमारे पास 2। जब d का मान आ गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 इंटू d का मान 2 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1, इम्प्लाइज दैट a का मान आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम ज्ञात करेंगे Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1 बराबर n बटे 2, 2a का मान आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है 2 बराबर n बटे 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, क्योंकि इस ब्रैकेट को हम लोग खोल रहे हैं, माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कट जाएगा, बराबर n बटे 2 और यहाँ से गुणा 2n, 2 के साथ 2 कट गया तो n स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हुआ Sn बराबर n स्क्वायर। ये जो है हमारा राइट आंसर है। AP की इस ये जो हमारे पास दी हुई AP है, इसके Sn पदों का योग n स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा आंसर है। मॉडल टेस्ट पेपर के अनुसार प्रश्न संख्या 30, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पेंडिंग साइड्स। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह है प्रमेय 6.6, पृष्ठ संख्या 155 और चैप्टर है आपका 6। देखिए इसमें हमारे पास दो समरूप त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी हुई है, जिनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ए बी सी जो है समरूप है पी क्यू आर के। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर भी आपस में इसमें रेशियो जो है इसका बराबर होगा। ये हम लोगों ने पिछली प्रमेय में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमने इसको प्रूव करना है। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, ए एम लंब जो हम लोग बी सी के ऊपर डालेंगे और पी एन लंब जो है हम लोग क्यू आर के ऊपर डालेंगे। ये हम लोगों का रचना का पार्ट रहेगा, कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा। अब हम लोग करने वाले हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब हुआ प्रूफ, इसका हम लोग देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है, ये इसका आधार BC
गुणा ऊंचाई कितना है ए एम, ठीक है, ए एम। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणा आधार है इसका क्यू आर गुणा पी एन, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम बटे 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन। 1/2 के साथ 1/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी बटा क्यू आर गुणा ए एम बटा पी एन। इसे दे देंगे हम लोग समीकरण संख्या 1। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ए बी एम और पी क्यू एन में। यहाँ पे हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज के समरूप हो जाएगी, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, रीज़न क्या है, त्रिभुज ये वाली समरूप इसके समरूप ऑलरेडी दी हुई है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, मेन कारण इसका ये है। और कोण एम बराबर कोण एन, ये भी बराबर हैं, इसका रीज़न है क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, हम लोगों ने क्या किया, ये शीर्ष लंब डाले हुए हैं, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू एन के, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। जब समरूप हो जाएगी तो प्रमेय 6.3 से इसका अनुपात बटा ये और ये इसका अनुपात बटा ये और इसका अनुपात बटा ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम बटा ए एम फर्स्ट एंड लास्ट बटा पी एन फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू ए बी फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइडेड बाय पी क्यू। अगर आप लोगों ने सही लिखा है तो ये आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, ये समीकरण संख्या आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि प्रमेय 6.3 के अनुसार ए बी बटा पी क्यू जो है वो ए एम बटा पी एन के बराबर और बी एम बटा क्यू एन के बराबर होगा। ये अनुपात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर सी ए बटा आर पी। इसे ले लेंगे हम लोग समीकरण संख्या 3। देखिए हमारे पास पृष्ठ संख्या 145 के ऊपर प्रमेय 6.3 दिया हुआ है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। अब हमारे पास समीकरण 1, 2 और 3 से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर
BC बटा QR गुणा AM बटा PN के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बटा PQ गुणा ये भी AB बटा PQ बराबर AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर AB बटा PQ का वर्ग। ठीक है, अब ये रीज़न देंगे हम लोग, क्योंकि BC बटा QR जो है वो AB बटा PQ के बराबर है। ये है आपके पास समीकरण 2 को चेक करिए, समीकरण 2 से। अब उसके बाद AM बटा PN ये भी हमारे पास AB बटा PQ के बराबर है। समीकरण ये हमारे पास ऊपर समीकरण 3 था और ये समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए BC बटा QR AB बटा PQ और AM बटा PN AB बटा PQ। तो इसी प्रकार हम त्रिभुज ABC के जो अन्य पार्ट हैं इनको भी हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर CA बटा RP का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया प्रमेय, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं के प्रश्न संख्या 30 के अनुसार ये और भाग है, मतलब वो भाग पीछे वाला भाग या तो वो करेंगे आप या तो और ये वाला भाग करेंगे। रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ संख्या 75 पे प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या दूसरे का पहला भाग है ये। तो जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है, हमें ऋतु की स्थिर जल में चाल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्थिर जल में चाल जो है उसको मान लेंगे x किलोमीटर और धारा की चाल को मान लेंगे 22 किलोमीटर। और तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणा समय के बराबर होती है। तो इसलिए धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगी? देखो, उसकी स्थिर जल में चाल है, ये धारा की चाल है। जब धारा के विरुद्ध जाएगी तो उसकी चाल से धारा की चाल जो है वो माइनस हो जाएगी, वो चाल रहेगी उसकी ऋतु की। ठीक है, अब धारा की दिशा में चाल, जब ऋतु इधर जा रही है, जैसे मान लो ये पानी की इधर धारा है, इधर जा रही है, ऋतु की चाल x है और धारा की चाल जो है वो y है, तो x प्लस y हो जाएगा, है ना। जब इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो x उसकी चाल है, तो वहाँ से जो धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये ख्याल रखने वाली बात यहीं पे। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति आवर। अब निकालेंगे हम तय दूरी। कितनी तय दूरी की है 2 घंटे में? ऋतु द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में तय दूरी, 2 घंटे में तय दूरी चाल गुणा समय धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई इंटू 2 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब स्थिति 1 क्या बोल रही है?
ठीक है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 तैर सकती है और विपरीत में वो 4 तैर सकती है, तो दूरी कितनी आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू 2, क्योंकि तय की गई 2 घंटे में तय की गई दूरी ये है जो कि दी हुई है 20 के बराबर। x प्लस वाई बराबर 20/2, 10 दूनी 20, इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब धारा की विपरीत दिशा में ऋतु द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय दूरी बराबर विपरीत जो चाल है उसकी वो है x माइनस वाई, और 2 घंटे में समय कितना 2 है, और ठीक है ये है। अब स्थिति 2 क्या बोल रही है, दूसरे में कंडीशन में क्या बोला, ये जो चाल है x माइनस वाई इंटू 2, तो वो कितना तय करती है, वो करती है 4 किलोमीटर। कितनी तय करती है? 4 किलोमीटर। x माइनस वाई बराबर 4/2, तो आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई बराबर 2। ये आ जाएगा आपके पास समीकरण संख्या 2। अब हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इनको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 10 और 2 हो जाएंगे 12, x बराबर 12/2 आ जाएगा 6, इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा आपके पास 6। जब x का मान आ गया तो हम लोग y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, x का मान 6 आ गया, 6 जमा y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4, y का मान आ गया हमारे पास 4। अब x क्या माना है हमने और y क्या माना है हमने। x है स्थिर जल में ऋतु की चाल और y क्या है, धारा की चाल। तो इस प्रकार ऋतु की स्थिर जल में चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 2022 की सीरीज़ ख़त्म हो गई है, जिसमें 30 प्रश्न थे। मैंने ऑप्शन पार्ट को भी सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।